चलिए अब हम सीधे रुख करते हैं अदानी से जुड़ी एक खबर का। अदानी बहाना है, ट्रंप पर निशाना है। ये बात अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद लेंस गुडेन ने अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को एक बहुत सख्त चिट्ठी लिखकर कही है। भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ हो रही जांच पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि किसी एक शख्स को निशाना बनाकर ऐसी चुनिंदा कार्रवाई संदेह पैदा करती है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, इससे भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान हो सकता है। सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि कहीं इस कार्रवाई के पीछे जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन तो नहीं है। सांसद ने कहा है कि कानून मंत्रालय को ऐसी कार्रवाई में साधन बर्बाद करने की जगह अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करने वालों को देखना चाहिए। उन्होंने ये भी संदेह जताया कि कहीं इन कार्रवाइयों का मकसद डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हालात पैदा करना तो नहीं है। आप याद कर सकते हैं कि बीते दिनों इस मुद्दे पर अडानी समूह को काफ़ी घेरा गया है। कुछ विपक्षी दलों ने मांग की कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को बताना पड़ा कि अडानी समूह पर किसी कार्रवाई की कोई आधिकारिक सूचना या कोई अनुरोध अमेरिका की तरफ से भारत को नहीं मिला है। राज्य सरकारों ने भी किसी गड़बड़ी की बात से इनकार किया है। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी जुड़ गए हैं। महेश जेठमलानी जी, एनडीटीवी पे आपका स्वागत है। आपने वक्त निकाला, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो बात आज 1 महीने पहले 2 महीने पहले कह रहे थे कि इसके पीछे एक डीप स्टेट एक्टर काम कर रहे हैं, और वो बात अब सही होती नजर आ रही है। बिल्कुल सही नहीं। अब तो ये तो स्थापित हो चुका है कि जॉर्ज सोरोस का हाथ है। जॉर्ज सोरोस का हाथ ना सिर्फ अडानी कांड के बारे में दिखाई दे रही है, लेकिन ये बांग्लादेश का जो रेजिम चेंज हुआ है उसमें भी उसका हाथ है। अब तो ये सब जाहिर है और इसलिए तो जॉर्ज सोरोस को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनको अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिए थे, और उसके साथ हिलरी क्लिंटन, और ये दोनों, ये जो अपना मोहम्मद यूनुस है जिसको बिठाए हैं गद्दी पे बांग्लादेश में, वो तो इनका पपेट है। तो आपको लगता है कि जो बात लेंस गुडेन ने अपने पत्र में कही है कि सोरोस का हाथ जो भी इस तरह के मामलों से भारत और अमेरिका के संबंधों को लॉन्ग टर्म में प्रभावित करने की मंशा के साथ ये सब किया गया है? देखिए, प्रयत्न तो यही है, यानी बाइडेन तंत्र के जो एक्शंस हैं उसका मकसद तो यही है कि रिश्ता को बिगाड़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में रिलेशंस बहुत मजबूत है, और ऐसे कदमों में से कोई कमज़ोरी नहीं आने वाली है। हालांकि लक्ष्य तो यही है कि इन रिश्ते में मुसीबत लाने की लक्ष्य है, लेकिन नहीं होगा। ये सफल नहीं रहेंगे इस साजिश में। एक सवाल लेंस गुडेन ने अपने पत्र में यह भी उठाया है कि ऐसे फैसले ट्रंप प्रशासन के लिए परेशानी पैदा करने के लिए लिए गए हैं, ताकि जब वो सरकार में आए तो ये फैसला उनके लिए गले की हड्डी बन जाए। देखिए, इससे ये मालूम होता है कि डेमोक्रेटिक डीप स्टेट, जिसमें हिलरी क्लिंटन, ओबामा और जो बाइडेन तीनों शामिल है, ये हमारे खिलाफ कितने थे, उनके पिछले अंतिम 1.5 साल उनके राज्य में जो कदम उठाए हैं वो भारत को धक्का देने की कोशिश में लिए गए थे। जैसे बांग्लादेश, अडानी, और एक दो और उदाहरण है जो अब याद में नहीं, मैं याद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे 1-2-3 और उदाहरण थे। लेकिन ये मुख्य जो उनके कर्मों थे ये दोनों हैं। अडानी को के खिलाफ 2 बार जॉर्ज सोरोस के मदद के साथ, या शायद वो इसमें मास्टरमाइंड भी थे जॉर्ज सोरोस, उनके मदद या उनके प्लानिंग के साथ उन्होंने अडानी के खिलाफ 2 बार शॉर्ट सेल करने की कोशिश की थी, और यहाँ पे अडानी के जो मार्केट कैपिटल है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। और दूसरा, बांग्लादेश रेजिम चेंज लाने के बारे में इनका हाथ है। जी, महेश जेठमलानी जी, लेंस गुडेन ने अपने पत्र में
न्याय विभाग के इस फैसले पर कि इस पर मुकदमा चलाया जाए, इस पर भी सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जब ट्रम्प सरकार बन जाएगी, वहां पर शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो इसमें जांच एक नए सिरे से खुल सकती है कि यह फैसला क्यों लिया गया? बिल्कुल, इसको रद्द भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है सार्वजनिक स्तर पे कि इसमें कोई सबूत नहीं है और खास इसमें जो ये घूस देने की बात है हिंदुस्तान में, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है और ये सिर्फ मट्टी फेंकने के, अदानी ग्रुप के ऊपर मट्टी फेंकने की कोशिश थी। लेकिन इससे अमेरिका को ही नुकसान पहुंचने का नतीजा होगा और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद इस जो इन्होंने जो किया है उसको रद्द करेंगे और इसको रद्द करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है, वो बिना कुछ सबूत के हैं। और सबसे बड़ी बात महेश जेठमलानी जी, जो बात कही गई इस पत्र में लेंस गुडेन की तरफ से कि जो व्यक्ति, जो कंपनी अमेरिका में करोड़ों डॉलरों का इन्वेस्टमेंट कर रही है, आप उसको बिना सबूत के, अफवाह के आधार पर एक मुकदमा खोल दे रहे हैं, जबकि उस देश में जहां पर ये इन्वेस्टमेंट हुआ, जहां पर ये डील हुई, उस देश के उस समय के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर मना कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि बिजली तो उन्होंने सबसे सस्ती दर पर खरीदी थी। तो ऐसी सूरत में यहां पर सवाल बहुत सारे उठते हैं। इसीलिए कांग्रेसमैन गुडेन इन्होंने ये स्टेटमेंट निकाला है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसका मकसद ये है कि नए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्लोबल अलायंसेस, वैश्विक गठबंधन को धक्का देने की कोशिश किया गया है और दूसरा अमेरिका के आर्थिक विकास के हित में नहीं है। ये इन्होंने इसका जो नतीजा होगा, ये दो नतीजे के बारे में उन्होंने टिप्पणी दी है कि इस एक्शन से ये होने वाला है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प एक फेयरलेस प्रेसिडेंट है और इस एक्शंस में काफ़ी ये इतने कमज़ोर एक्शंस हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको रद्द करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जेठमलानी जी आपका अपना समय निकालने के लिए एनडीटीवी के लिए। तो जो बात महेश जेठमलानी कह रहे हैं वो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह चुके हैं और जो बात उन्होंने आज कही है कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट पद की शपथ ले लेंगे तो उनके पास पर्याप्त आधार हैं कि उस मुकदमे को न केवल रद्द कर दें बल्कि ख़त्म ही कर दें।